तो जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम अनुसूचियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं और 8 अनुसूची जोड़ी गई हैं। तो हम जानेंगे कौन सी अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो आइए साथियों बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले कितने भाग थे। तो 22 भाग थे, अब कितने हैं 25 भाग है। पहले अनुच्छेद कितने थे आर्टिकल, अब कितने 470 आर्टिकल है, जिसमें का खा घा जोड़ के जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद तो 395 ही है, मगर उसमें का खा घा जोड़ के कितना कर दिया गया है 470 कर दिया गया। ऐसे नहीं है कि आपका 395 के बाद 96 अनुच्छेद होगा, 395 का खा होगा घा होगा घा होगा ऐसे करके होगा, मगर 395 के बाद 96 97 98 या 470 अनुच्छेद आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितनी हो गई हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो प्रत्येक अनुसूची के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेड्यूल के बारे में, या जिसे बोला जाता है अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची की एक ट्रिक है टीयर्स ओल्ड पीएम, कि पुराने पीएम के आंखों में क्या आ गए आंसू आ गए, और ये पंजाब की घटना हुई है। और ये बहुत मतलब वैसी घटना है, दुख भरी घटना हो सकती थी, क्योंकि जो हमारे पीएम थे वो आधे घंटा एसपीजी कमांड जो पुलिस आर्मी थी, उसने जो फोर्स थी उन्होंने रोक रखा था, पुल पे रोक रखा था। और वहाँ पर कोई मतलब पंजाबी थी, मतलब अगर कंट्री के आ जाते, पाकिस्तान के आ जाते, अगर कोई वो विरोधी होता तो क्या कर देता, धमाका कर देता और क्या हो जाता, तबाह हो जाता, या पीएम की क्या हो जाती, मौत भी हो सकती थी। पीछे हटना चाहिए, और आगे कर्फ्यू तो आगे पुल पर नहीं चढ़ना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, क्योंकि पीछे से अगर कोई दिक्कत आती है तो भाग सकते हैं, मगर पुल पे कैसे भाग सकते हैं अगर बीचों बीच में गिर जाओगे तो आप। तो ऐसी उसके हिसाब से मैंने ट्रिक बनाई है टीयर्स ओल्ड पीएम। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ टेरिटरी, क्या यूनियन ऑफ टेरिटरी, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है वर्णन है। भारत में जितने नए राज्य विस्तार होते, जितने नए राज्य ग्रहण किए जाते हैं, या आपके नया क्षेत्र नया राज्य स्थापित किया जाता है, या आपके नए राज्य का परिवर्तन किया जाता है, और आपकी किसी भी राज्य की सीमा बढ़ाने घटाने, ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो किस में दिया गया है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो इसमें पहले कितने में आपको बता दूं 29 राज्य थे, 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो मैं आपको बता दूं एक दमन और दीव दादर नगर हवेली को क्या कर दिया, एक कर दिया गया। तो कितने हो गए, अब 8 हो गए। तो दूसरे में किसकी बात आती है, तो दूसरा आता है वेतन भत्ता। पहले राज्यों का संघ है, राज्य ऐसे मान लो एक घर है, अब उसमें काम करेगा कोई व्यक्ति, काम करता है तो क्या लेगा, वेतन लेगा, वेतन लेगा। तो वेतन लेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, वेतन भत्ता लेगा, वेतन लेता है। वेतन भत्ता किसके, वेतन भत्ता राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और आपके राज्यपाल और कैग, इनके क्या है वेतन के बारे में, मतलब पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात की गई। किसमें, वेतन दूसरी अनुसूची में, किसके बारे में, दूसरी अनुसूची में। कितने, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, उपसभापति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और कैग। फिर शपथ, तीसरे में क्या आती है, शपथ आती है। अफर्मेशन, क्या अफर्मेशन, इसमें किस की शपथ के बारे में बात की गई है। पहले क्या करेगा, काम वेतन लेगा, फिर क्या लेगा, शपथ लेगा, वेतन लेने के बाद क्या लेगा, शपथ लेगा, तब काम करेगा। फिर ए से क्या आ गया आपका, अफर्मेशन। तो इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री है, सांसद के चुनाव उम्मीदवार है, सांसद के सदस्य है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, और नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक है, और राज्य के मंत्री और राज्य के विधान सदस्यों के बारे में बात की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ की बात की गई है। राज्य के विधानमंडल और चुनाव के उम्मीदवारों की बात की गई है। क्या होता है, शपथ दिलाते राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दिलाता नहीं है, वो किसी सदस्य के द्वारा दिलाई जाती है। संविधान में से पर्चा फाड़ना नहीं है, मगर क्या होगा, उनके पास एक प्रस्ती होती होगी, हाँ मैं यमराज, हाँ बोलो मैं यमराज,
ऐसे करके तो बोलते होंगे, तो उसी हिसाब से क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। जैसे प्रधान की शपथ दिलाई जाती है, तो ऐसे क्या दिलाई जाती है, संसद में शपथ दिलाई जाती है, मैं यमराज, ऐसे तो नहीं होता होगा, जिनका नाम होता होगा वैसे करके शपथ दिलाई जाती है। फिर किन के बारे में बात की गई, केंद्रीय मंत्री, चुनाव, सांसद चुनाव के उम्मीदवार, सांसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, राज्य के मंत्री और राज्य के विधान सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार किन के द्वारा दिलाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और आपके प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उनके द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती, उनका सदस्य क्या होता है, शपथ दिलाता है। फिर बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, प्रत्येक जितनी मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से क्या चुन के आते हैं, सदस्य चुन के आते हैं, और वो मतलब सदस्य चुन के आते हैं, राज्यसभा से सदस्य चुन के आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा सीटों की संख्या थी वो 250 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 245 हो गई है, जिसमें 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कला विज्ञान, सामाजिक और आपकी किसी विशेष क्षेत्र से क्या हो मतलब प्रभुत्व उनका तो क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे अमित शाह, क्या अमित शाह ने कभी चुनाव ने राज्यसभा से कभी चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने। आपके मनमोहन सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो भी राज्यसभा से आए थे। तो ये क्या है, ये राज्यसभा में क्या किए जाते हैं, मनोनीत किया जाता है। वो क्या थे, मनमोहन सिंह आपके क्या थे, तो आपके वो क्या बोला जाता है, गवर्नर थे, क्या थे, गवर्नर थे, गवर्नर के साइन होते नोट पे, वो गवर्नर थे उस समय। तो क्या किया जाता है, 4 क्षेत्रों से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कला विज्ञान और आपके साहित्य या समाज सेवा क्षेत्र से। इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, 238 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा में चुन के आते हैं, और राज्य के विकास के बारे में क्या की जाती है, प्रत्येक राज्य के विकास के बारे में बात की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, 5वीं अनुसूची में SC और ST प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जो शेड्यूल कास्ट है, जो क्या आपके सामाजिक वर्ग में पिछड़े हुए क्षेत्र है, पिछड़े हुए गांव, जैसे SC और ST क्षेत्र क्या है, पिछड़ा हुआ है, तो उनके कुछ आरक्षण के बारे में बात की गई, जिससे क्या हो सके, समाज में क्या हो सके, उनकी स्थिति सुधर सके और उनका पुनरुत्थान हो सके, उनके सामाजिक कंडीशन में सुधार हो चुके और आपके एजुकेशन क्षेत्र में भी सुधार हो चुके। तो इसमें क्या दिया गया है, 10 साल का आरक्षण दिया गया है। कितने साल के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 10 साल के आरक्षण की व्यवस्था की है। और मैं आपको बता दूं, SC ST में अब क्या है, हाँ कुछ हद तक क्या है, सुधार आया है, मगर जिस तरीके से संविधान में चर्चा की गई है उस तरीके से अभी तक क्या नहीं आया, सुधार नहीं आया है। तो क्या होता है, क्या होता है, 10 साल बाद क्या बढ़ा दी जाती है इसकी, ये हर 10 वो मतलब 10 साल के बाद अगले 10 साल को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है आरक्षण। किसके लिए, SC और ST के लिए। फिर आपका आता है अन्य जनजातीय क्षेत्र। क्या आता है, अन्य जनजातीय क्षेत्र, जैसे कुछ जो भारत में क्या है, कुछ अन्य क्षेत्र भी पिछड़े हुए हैं, मतलब कुछ जो आपकी सामाजिक क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ नहीं है, देश का कुछ हिस्सा भी पिछड़ा हुआ है। जैसे आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग गले में हड्डी लटका के घूमते हैं। क्या होता है, यहाँ के लोग गले में हड्डी लटका के घूमते हैं। अगर आप असम में ड्यूटी आपकी ज्वाइन होती है, असम में जाते हैं, तो वहाँ के नियम कायदा कानून आपको बताए जाएंगे, तब वहाँ ड्यूटी आपको ज्वाइन कराई जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता नहीं क्या से क्या हो जाए। वहाँ एक PAC बटालियन आई थी मुरादाबाद में, उन्होंने गली में ढूंढ ढूंढ के कुत्ते नहीं रखे थे, जब CM का इलेक्शन था। कब, जब CM का इलेक्शन था, पिछला इलेक्शन, उसमें जो PAC आई थी, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कुत्ते नहीं रखे, खा गए कुत्ते मुरादाबाद में। तो ये क्या है, उनके कुछ क्षेत्र के बारे में क्या किया गया, विशेष प्रावधान किया गया प्रशासन के बारे में। किसमें, अनुसूची 6 में। फिर आपकी क्या आती है, अनुसूची 7 आती है, विभाजन। क्या, फेडरल प्रोविजन शक्ति का क्या किया गया, 7वीं अनुसूची में विभाजन किया गया है। संघ मतलब केंद्र सरकार 100 विषय पे कानून बना सकती है। कितने विषय पे, जैसे बैंकिंग में आपने देखा है कि दिल्ली में बैंक की छुट्टी है, आपके इलाहाबाद में बैंक की छुट्टी है, होगी, ऐसा नहीं है।
अगर इलाहाबाद में बैंक की छुट्टी है तो आपकी दिल्ली में भी बैंक की छुट्टी होगी। तो ये किसके अंडर काम आता है? उसके संघ सूची के अंदर काम आता है। आपकी आर्मी है, ये किसके अंडर काम आता है? ये आपकी संघ सूची की है। डाकिया, डाक विभाग किसके अंडर काम आता है? ये आपकी संघ सूची के अंदर काम आता है। किसके? सेंट्रल के अंदर। तो इस पे कानून कौन बनाती है? तो केंद्र सरकार बनाती है या सांसद बनाती है। फिर आपके 61 विषय पर कानून कौन बनाती है? तो आपकी राज्य सरकार बनाती है। जैसे आपकी पुलिस व्यवस्था क्या है? आपकी केंद्र राज्य सरकार भी बनाती है। क्या? राज्य सरकार बनाती है। आपकी जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी है, तो क्या इस पे कानून कौन बनाती है? तो राज्य सरकार इस पे कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में आपके तो 52 विषय, 52 विषय पे क्या होती है? दोनों कानून बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें कितने से, तो 66 विषय थे और 5 विषय क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। 5 विषय राज्य सूची से क्या कर दिए? हटाकर किस में कर दिए? समवर्ती सूची में कर दिए। किसमें कर दिए? समवर्ती सूची में कर दिए। 5 विषय निकालकर कितने रह गए? 61 विषय, जिसमें वन 5 क्षेत्रों पर क्या कर दिए गए? समवर्ती सूची में कर दिए गए। कितने विषय हो गए? 52 विषय हो गए। 52 विषयों पर कानून कौन बना सकती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। फिर आपकी अपशिष्ट चीज क्या हुआ था? एक खाली छोड़ दिया था और इस पर कानून कौन बनाती है? आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये उन्होंने संविधान सभा जो कहा गया था, आपकी प्रारूप समिति ने संविधान तैयार किया था, उन्होंने ये अपशिष्ट खाली छोड़ दिया था कि आने वाले टाइम में क्या हो, कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो, जैसे आपके गूगल है, साइबर है, आपकी किस में आता है? तो आपकी अपशिष्ट सूची में आता है। टेक्निकल सब किस में आता है? ये आपके अपशिष्ट सूची में आता है। साइबर है, बहुत सारी चीजें किस में आती है? टेक्निकल चीजें किस में आती हैं? आपकी अपशिष्ट सूची में आती है। और इसमें कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार है। जैसे टेलीफोन क्षेत्र में कानून कौन बनाती है? आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर आपका आता है 8वां, कौन सा है? भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राजकीय भाषा। कितनी भाषा है? तो मैं आपको बता दूं पहले कितनी भाषा थी। 14 भाषा थी और 3 संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं क्या कर ली गई? जोड़ ली गई थी। तो कौन कौन सी भाषा है? तो असमिया, मलयालम, मणिपुर, बंगाली, मराठी, बोडो, डोगरी, नेपाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, संताली, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मैथिली, सिंधी, उर्दू, कोंकणी। ये कितनी है? 22 भाषा है। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। और आपके 71वें संशोधन के द्वारा 1992 क्या जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली क्या जोड़ी गई थी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ये 51वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और आपको बता दूं 12वें संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछे अगर कितनी भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। आपसे पूछा जाए 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी गई? तो सिंधी जोड़ी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या जोड़ी गई? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आपके 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी गई? तो आपको बोडो, डोगरी और मैथिली और संताली। फिर आप में भू सुधार है, क्या? लैंड रिफॉर्म। इसमें जमींदारी प्रथा की बात की गई, जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात की गई है कि क्या हुआ था जब देश आजाद हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करके क्या कर लिया था? बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और वे क्या उस संपत्ति छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अगर किसी के गांव में ट्रेन चल रही है तो 4-4 घंटा उसी के गांव में ट्रेन चल रही है। इतने इतने बड़े क्षेत्र थे। तो क्या किया गया था? जमींदारी प्रथा को संविधान सभा ने समाप्त किया था। और इसी के द्वारा क्या लाया गया था? प्रथम संशोधन लाया गया था। कौन सा? प्रथम संशोधन लाया गया था 1951 में। क्या? 1951 में। और फिर क्या जोड़ा गया था? तो मैं आपको बता दूं 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और आपको इसमें क्या हुआ था? कुछ असम का हिस्सा किसे दे दिया गया था? तो भूटान को दे दिया गया था। किसको? भूटान को दे दिया गया था। फिर आप मतलब इसमें क्या आता है तो मैं आपको बता दूं, इसे एंटी डिफेक्शन कहा जाता है। ये सांसद और विधानसभा की योग्यता के बारे में बताया गया है। क्या होता है? जो सांसद होते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, क्या होता है? जो सांसद चुनाव लड़के आते हैं वो क्या होता है
एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, मान लो अगर 10 सदस्य है, 10 में से एक सदस्य जाता है तो क्या हो जाएगा, वो लालच के चक्कर से जा रहा है तो उसके साथ क्या लग जाता है, उसके क्या लगाया जाता है उसको, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। अगर 10 में से 8 सदस्य जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी पार्टी खराब है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और ये किसके द्वारा, तो मैं आपको बता दूं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसे क्या कहा जाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। 11वीं अनुसूची में क्या है आपके, तो पंचायत की व्यवस्था किसकी बात की गई, पंचायत की। और 29 विषय पर काम कौन करता है, तो पंचायत करती है। मान लो आपकी गांव का नल खराब हो गया तो किस में आता है, तो पंचायत में आता है। और आपका देखा जाएगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसको आप सूचना दो तो क्या कराता है, वो फिर नल ठीक करवाता है। आपकी जो भी गांव की समस्या होती है, नल का खराब होना, खरंजा, सीसी, जो क्या कराता है, सारी कार्य गांव की साफ सफाई का काम कौन करता है, जो गांव का मुखिया होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसमें पंचायत में कितने विषय पर काम करती है, तो 29 विषय पर पंचायत काम करती है। और मैं आपको बता दूं जो पंचायत कब जोड़ी गई थी, जो 11वीं अनुसूची, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इन अनुसूची को जोड़ा गया था। कब, 1992 में 13वें संशोधन। 12वीं अनुसूची में क्या आपकी नगर पालिका है, जिसमें 18 विषय पर क्या करती है, काम करती है। और जिसका अर्थ होता है एम से क्या होता है, आपकी म्युनिसिपैलिटी है। और ये कब जोड़ी गई थी, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपकी जैसे नगर पालिका जो भी लगती है तो वहां कार्य देखते हैं, आपकी कोई विधायक या मुख्यमंत्री करने तो आता नहीं है, कोई करने आता है, उसको क्या सौंपी जाती है, जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आपके क्षेत्र की सड़क खराब है, वो क्या करेंगे, उसकी मरम्मत कराएंगे, किसकी जिम्मेदारी है, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है आपकी। तो ये तो थी आपकी 12 सूचियां। अगर प्रश्न के बारे में देखते तो कैसे, मैं आपको प्रश्न स्टडी किए मैंने, तो मैं आपको बता दूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में क्या आए हुए हैं। तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, तो मैंने आपको बताया था 12 अनुसूची है। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आधा घंटा चला जाएगा, ऐसे फायदा है नहीं, तो आपको देखना है, खाली सुनना है और बताना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में कितनी अनुसूचियां थी, जब संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। फिर आपकी संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, अरे भैया 8 ही अनुसूचियां थी जब संविधान पारित हुआ था। तो फिर आपकी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपकी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। फिर आपका ये एक क्वेश्चन को क्या 4 बार घुमा देगा। फिर आपकी किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, भू सुधार उन्मूलन, क्या कौन सी अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को। और जिसमें भूटान का वो असम का कुछ क्षेत्र किसको दे दिया गया था, भूटान को दे दिया गया था। फिर आपके पूछा जाए संविधान सभा की द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो द्वितीय सूची में क्या है, आपके वेतन भत्ता है, क्या है, आपके वेतन भत्ता है, आपके एम्प्लॉयमेंट। फिर आपका है भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो भैया भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और किस में कहा गया है, प्रथम अनुसूची में कहा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, अरे भैया 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ी गई आपकी, नगर पालिका 1993 में। फिर पंचायत जोड़ी गई आपकी 1992 में, कौन से, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो भैया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या जोड़े गए, दल बदल। फिर आपकी राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद तथा राज्यों के विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का प्रावधान किसमें किया गया है, अरे भैया दूसरी अनुसूची में किया गया वेतन के बारे में, तीसरे में शपथ के बारे में। फिर भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची मैंने आपको बता दिया शपथ के बारे में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की व्यवस्था की गई, तो मैंने आपको बताया था चौथे में। राज्यसभा द्वारा क्या होता है, राज्यसभा में 238 सदस्य क्या होते हैं, संघ शासित
खास से चुन के आते हैं, राज्य और केंद्र से चुन के आते हैं 238 सदस्य, और आपके 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है। कितने? 12 सदस्य के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से, जैसे आपके मनमोहन सिंह थे, आपके अमित शाह जी थे, ये कहाँ से आए? सीधी राज्यसभा में डायरेक्ट आए हैं, इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। फिर आपका आता है भारत के संविधान किस एक अनुच्छेद, ये छोड़ो, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में आपके? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वो किया गया, आपका राज्य की भाषा दर्जा प्रदान किया गया है। और मैं आपको बता दूं कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है, तो आपकी भोजपुरी इंग्लिश को क्या इसमें नहीं जोड़ा गया है, और राजस्थानी को इसमें नहीं जोड़ा गया है। फिर आपके किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो भैया प्रथम अधिनियम द्वारा कौन सी? 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। भू सुधार, लैंड रिफॉर्म। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो भैया भूमि सुधार। और ये कहाँ? तेलंगाना क्या भू सुधार आरक्षण की बात की गई थी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इस भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया? तो पहली अनुसूची में जितने राज्य के बारे में बात आएगी या राज्य के नामकरण की बात आएगी, कुछ भी आता है तो कौन से में आएगी आपकी? पहली अनुसूची कौन सी? राज्य किसकी पहली अनुसूची में आएगी? कौन सी? यूनियन ऑफ टेरिटरी, राज्यों के संघ। फिर आपका आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, मैंने ये स्टडी ऐसे करके लिख लिया है, अगर आपको पहली अनुसूची छठी अनुसूची आपको ऐसे लॉग में दे दे तो आपको कैसे करना है? ऐसे मिलान करना है। तो साथियों आज की वीडियो ये थी। तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।